आप लोग भी IRCTC ई वॉलेट को यूज करके ट्रेन टिकट निकालना चाहते हो या तत्काल टिकट निकालना चाहते हो तो कैसे निकाला जाता है, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम क्या करते हैं, अपना IRCTC ऐप ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसे आपको IRCTC ई वॉलेट को यूज करके आपको ट्रेन टिकट बुक करना है या फिर आपको तत्काल टिकट निकालना है। अगर आप IRCTC ई वॉलेट को यूज करते हैं तो 1 क्लिक में पेमेंट हो जाता है और आप तत्काल का टिकट हो चाहे एडवांस का टिकट हो या किसी भी प्रकार का टिकट हो तुरंत बुक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे देखिएगा आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो अकाउंट वाले पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा हमारे लिखा है ई वॉलेट बैलेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ई वॉलेट बैलेंस में आपको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा ई वॉलेट बैलेंस, यहाँ पे पैसा तभी आप ऐड कर पाओगे जब आपका IRCTC अकाउंट आपके आधार कार्ड से वेरीफाई होगा, लिंक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑथेंटिकेट यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर इस प्रकार से लिख के आ रहा है योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद आधार, मतलब आपका IRCTC क्या है, आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर इस प्रकार से लिख के नहीं आ रहा है, कुछ इस प्रकार से लिख के आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप दे रहा होगा ऑथेंटिकेट यूजर सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पैन कार्ड आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस प्रकार से लिख के आ रहा है तो मतलब आपको अपने IRCTC अकाउंट से अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा, ठीक है ना। जैसे आप सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पैन कार्ड और आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आधार कार्ड का आपका नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए बॉक्स मिला, बॉक्स वाले को टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सेंड OTP वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP वाले पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डाल के और सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो फिर आपका आधार कार्ड क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से लिंक हो जाएगा, इस प्रकार से लिख के आ जाएगा। जब इस प्रकार से लिख के आ जाएगा तो आपको आप क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब इस प्रकार से लिंक हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे ग्रीन टिक नाम के आगे लग जाएगा। अब इसके बाद IRCTC ई वॉलेट में आप पैसा डाल सकते हो, ठीक है ना। अब पैसा कैसे डालना है चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे लिखा ऐड मनी, तो आपको ऐड मनी वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितना भी पैसा डालना चाहते हो 100 रुपये से लगा के 7,895 रुपये तक यहाँ पे आप डाल सकते हो। ध्यान रखना पैसा आपको यहाँ पे उतना ही डिपॉजिट करना है जितने का आपको ट्रेन टिकट बुक करना। मान लो अगर आपको 800 का टिकट है तो यहाँ पे आपको 900 रुपये ऐड करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम 100 रुपये यहाँ पे हम डाल लेते हैं और यहाँ पे लिखा डिपॉजिट, तो हम डिपॉजिट वाले पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा लिखा है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आप UPI चलाते होंगे आपके फ़ोन में होगा, पेटीएम होगा, फ़ोन पे होगा, गूगल पे होगा, जो भी आप चलाते हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट डालने के लिए IRCTC ई वॉलेट में। तो हम क्या करते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे वाला हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे वाले पे क्लिक करोगे इस प्रकार से फ़ोन पे का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा UPI ऐप से इसको सेलेक्ट रहने देना है। पे वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे वाले पे क्लिक करोगे इस प्रकार से जो भी ऐप आपके फ़ोन पे होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे देखिएगा फ़ोन पे का हमें शो हो चुका है, तो जस्ट वन वाले पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे जस्ट वन वाले पे क्लिक करेंगे हमें सीधे फ़ोन पे में ले आएगा, ठीक है ना। आपको पे वाले पे क्लिक करना है। जैसे पे वाले पे क्लिक करोगे यहाँ से आप अपना पिन नंबर डालोगे, पेमेंट करोगे, आपके IRCTC ई वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे पैसा ऐड करते हैं IRCTC ई वॉलेट में। जब आपके IRCTC ई वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा
तो आपको टिकट कैसे बुक करना चलिए मैं बता देता। ऑलरेडी हमारे IRCTC ई वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम पेमेंट करने वाले नहीं हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको पेमेंट करना। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 2104 रुपया ई वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पे पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना। पेमेंट किया होता तो यहाँ पे 2200 रुपये ऐड हो जाता है। इसके बाद चलिए आप कैसे आपको इस IRCTC ई वॉलेट को यूज करना है, ठीक है ना। कैसे आपको टिकट बुक करना हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको होम वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ट्रेन वाले पे क्लिक करना है, बुक टिकट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बुक टिकट वाले पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आप अपना स्टेशन डालोगे जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है, तत्काल के लिए आपको जनरल जहाँ लिखा हुआ है, जनरल की जगह आपको तत्काल इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एडवांस का ट्रेन टिकट बुक करके दिखा रहा हूँ, और एडवांस का टिकट बुकिंग हो चाहे तत्काल का टिकट बुकिंग हो, IRCTC ई वॉलेट को सेम तरीके से यूज होता है दोनों में टिकट बुकिंग के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिएगा 6 बज रहा है, इसलिए तत्काल टिकट का बुकिंग का टाइम अभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से आप एडवांस का टिकट बुकिंग करते हो, उसी प्रकार से आप तत्काल का भी टिकट बुकिंग करते हो। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जनरल कोटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो टिकट बुकिंग का तरीका है, चाहे जनरल का टिकट बुक कर रहे हो चाहे तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो, सेम प्रोसेस होता है IRCTC ई वॉलेट को यूज करने के लिए। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है 10 बजे 11 बजे लाइव, तो बस आपको क्या करना है, जनरल की जगह आपको तत्काल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडवांस का ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं IRCTC ई वॉलेट को यूज करके। तो सेम प्रोसेस आपको तत्काल में भी वही होता है जो अन्य टिकट बुकिंग में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एडवांस का टिकट बुकिंग करना है, तो 29 तारीख को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जो पेमेंट करने का तरीका होता है, चाहे आप एडवांस का टिकट बुक कर रहे हो चाहे तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो, सेम प्रोसेस होता है IRCTC ई वॉलेट से पेमेंट करने का। मैं अभी आपको ट्रेन टिकट बुक करके दिखाता हूँ और आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ कैसे आपको पेमेंट करना होता है IRCTC ई वॉलेट से। तो हमने क्या किया, अपना यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लिया, 29 अगस्त हमने अपना स्टेशन डाल लिया है। सब ट्रेन वाले पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके यहाँ पर ट्रेनें आ जाती होंगी। तत्काल का भी बुक करते होंगे तो इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर ट्रेनें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते होंगे स्लीपर वाले पे। देखिएगा जैसे यहाँ पे सीटें अवेलेबल होती हैं, तत्काल में भी ऐसे ही सीटें अवेलेबल होती हैं। इसी पे क्लिक करके आपको पैसेंजर डिटेल वाले पे क्लिक करना होता। ओके पे क्लिक करोगे, हमने पहले से मास्टर लिस्ट बना के रखा था, तो हमें यहाँ पैसेंजर भरने की ज़रूरत नहीं। हमने पहले से ही पैसेंजर हमने मास्टर लिस्ट में ऐड करके रखा था। ये मास्टर लिस्ट कैसे बनाते हैं, इस पर वीडियो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, मास्टर लिस्ट से अपने पैसेंजर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा हमारे यहाँ पैसेंजर भर चुका है, और आप नीचे स्क्रॉल करते होंगे तो यहाँ से आप पेमेंट करते होंगे, चाहे एडवांस का टिकट बुक करते हो चाहे तत्काल का। अगर आपको UPI से करना है तो आप UPI वाला सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाला, ठीक है ना। आप तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो चाहे एडवांस का, अगर UPI से पेमेंट करना है तो UPI वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको UPI से पेमेंट नहीं करना, IRCTC ई वॉलेट से पेमेंट करना है, मैंने वहाँ पे दिखाया था कि हमारे IRCTC वॉलेट में हमने पैसा डाला है, वहाँ से अगर पेमेंट करना है तो वहाँ से कैसे किया जाता है चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ही आपको सेलेक्ट करके रखना है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए लिखा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। यहाँ पे देखिए लिखा है IRCTC वॉलेट। ये IRCTC वॉलेट है। चाहे आप तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो, एडवांस का टिकट बुक कर रहे हो, पेमेंट के लिए आपको ऊपर वाला ही सेलेक्ट करके रखना है, वॉलेट वाला। हमने वॉलेट वाला सेलेक्ट कर लिया है। रिव्यू जनरल वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे रिव्यू जनरल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से कैप्चा भरने का ऑप्शन आ जाता है। चाहे आप एडवांस का टिकट बुकिंग कर रहे हो चाहे आप तत्काल का टिकट बुकिंग कर रहे हो, आपको इस प्रकार से कैप्चा भरने के लिए आता है। तो आप क्या करते हैं, आप इस प्रकार से कैप्चा यहाँ पे भर लेते हैं। सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अगर कोई आपका डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार से कैप्चा भरते होगे, चाहे आप तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो चाहे एडवांस का टिकट बुक कर रहे हो। इस प्रकार से कैप्चा भरने के बाद
प्रोसीड टू पे वाले पे आप क्लिक करते होंगे, यस वाले पे इस प्रकार से क्लिक करते होंगे। अब यहाँ से देखिए आपको वॉलेट से पेमेंट करना है, चाहे एडवांस का टिकट बुकिंग कर रहे हो चाहे तत्काल का बुकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वॉलेट इंस्टेंट पेमेंट, 1 क्लिक में यहाँ से पेमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे 198 रुपये यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वॉलेट इंस्टेंट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए इस प्रकार से आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप प्रोसीड टू पे वाले पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा। चाहे आप तत्काल का टिकट बुकिंग कर रहे हो चाहे एडवांस का टिकट बुकिंग कर रहे हो। देखिए यहाँ पे लिखा है पे यूजिंग वॉलेट के, हम वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं। और ये पैसा कहाँ से कटेगा, हमारे IRCTC वॉलेट से कटेगा, जहाँ पे हमने 21 रुपये ऐड किया है, ठीक है ना। वहाँ पे देखा होगा जैसे हम 200 रुपये पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे 19 रुपये बचेगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा, ना आपसे OTP मांगेगा और ना ही आपसे पासवर्ड मांगेगा। 1 क्लिक करते ही आपका यहाँ से पेमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप IRCTC ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, चाहे आप एडवांस का टिकट बुकिंग कर रहे हो या फिर आप तत्काल का टिकट बुकिंग कर रहे हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप यहाँ से पेमेंट कर देते हो तो आपका टिकट बुकिंग हो जाता है, फिर उसे आप प्रिंट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। उसका PDF भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हम IRCTC ई वॉलेट से हम क्या करते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, चाहे एडवांस का टिकट बुकिंग हो चाहे वो तत्काल का टिकट बुकिंग हो। बाकी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू, लव यू सभी को।